नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास में देखेंगे वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांग साहित्य के बारे में पढ़ना है। हम देखते हैं साहित्य क्या है, साहित्य की विषय वस्तु क्या है, साहित्य शब्द कैसे निर्मित हुआ है, साहित्य के कितने भाग हैं और साहित्य की पूरी विषय वस्तु पढ़ने के लिए पश्चात और वैदिक साहित्य को प्रारंभ करना चाहते हैं। तो आज देखिए, वैदिक साहित्य से संबंधित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न को हम आज देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साहित्य शब्द कैसे बनता है? साहित्य शब्द कैसे बना है? साहित्य शब्द दो शब्दों के योग से बना है। साहित्यो भावः साहित्यम, अर्थात साहित्य का भाव ही साहित्य है। साहित्य शब्द का तात्पर्य है साथ में होना। यह किसी भी काव्य में जब शब्द और अर्थ दोनों साथ में रहे तो वह दोनों मिलकर साहित्य का निर्माण करते हैं। शब्द और अर्थ से मिला हुआ साहित्य कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। शब्द और अर्थ का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन के साथ ही सभी प्रकार के उद्देश्य देना ही साहित्य है। इसी कारण साहित्य इस संसार में सर्वाधिक प्रचलित है। अब देखते हैं काल के आधार पर साहित्य के भेद। संस्कृत में दो काल माने जाते हैं, वैदिक काल और लौकिक काल। अब इसमें यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक और लौकिक इन दो कालों के आधार पर साहित्य के भी मुख्यतः दो ही भेद है, वैदिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। वैदिक काल में कौन सी विषय वस्तु आएगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य, उसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ एवं वेदांग साहित्य सम्मिलित है। वेदांग वेदों के अंग। वेदों के 6 अंग माने गए हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। वेदों के 6 अंग यह माने गए हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है, जबकि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। अगर एग्जाम में पूछा जाए उपनिषद का अपर नाम क्या है या अन्य संज्ञा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद साहित्य वेदों का अंतिम भाग है। देखते हैं, वैदिक साहित्य का प्रारंभ वेदों से होता है। संपूर्ण विश्व जगत का प्रथम ग्रंथ वो वेद ही है। जो चारों वेद है, जो प्राचीन वेद है, उसे ऋग्वेद कहा जाता है। चारों वेदों में जो सबसे प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। लौकिक साहित्य का प्रारंभ होता है रामायण से। रामायण नामक ग्रंथ है, इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। यह ग्रंथ लौकिक साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रामायण प्रथम को हम आदि भी कहते हैं। इसी कारण रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है।
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आदि काव्य किसकी संज्ञा है या आदि काव्य कौन है? आदि काव्य की रामायण के पश्चात महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत की बात करेंगे। पुराण महाभारत की व्याख्यानों की विषय वस्तु से समाहित ग्रंथ है। अब बात करेंगे महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास को भी लौकिक साहित्य में रखा गया। आज हमने काल के आधार पर साहित्य का विभाजन को देखा। कल हम पढ़ेंगे वेद कौन है, वेद शब्द कैसे बना, वेद की विषय वस्तु क्या है, चारों वेदों के बारे में कल हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में बताइए। धन्यवाद।